तो दोस्तों शांति गोल्ड के बाद एक और ज्वेलरी मेकिंग कंपनी अपना आईपीओ 11 अगस्त से लेके आ रही है। बट ये जो कंपनी होगी वो शांति गोल्ड से काफ़ी डिफरेंट होने वाली है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस आईपीओ के फुल रिव्यू के बारे में एंड देखने की कोशिश करेंगे कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इन आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ के हर एक डिटेल को एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वो या तो इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में हो गया, बिजनेस के बारे में हो गया, या फिर इनके वैल्यूएशन के बारे में हो गया। एंड लास्ट में इसके जीएमपी को देखते हुए बात करेंगे कि फिलहाल पर लॉट पे इस आईपीओ में आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये भी जो कंपनी है वो शांति गोल्ड की तरह ही अलग अलग ज्वेलरी बनाने का काम करती है। कंपनी डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी एंड इवन सिल्वर ज्वेलरी भी बनाने का काम करती है। इस कंपनी जो प्रेजेंस है वो आपको ओमनी डायरेक्शनल देखने को मिल जाएगा, यानी ये कंपनी ऑनलाइन भी अपना सामान बेचती है, ऑफलाइन भी इस कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा स्टोर है। एंड इवन ये कंपनी अपने एप्लीकेशन के द्वारा इन सब प्रोडक्ट को सेल करती है। यानी फिलहाल पूरे पैन इंडिया में पूरे 80 शहरों में इसका लगभग 250 के आसपास स्टोर भी है, जहां से ये कंपनी ऑफलाइन इन सब ज्वेलरी को सेल करती है। यानी ओवरऑल अगर बात करें तो ये कंपनी ज्वेलरी बनाने का काम करती है, जिसका इंडिया में आपको काफ़ी अच्छा खासा यूज भी देखने को मिल जाता है। वहीं बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो फिलहाल ये जो कंपनी है वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी के रेवेन्यू में तो आपको काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिलेगा, बट अगर आप इसका प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट वाइज ये जो कंपनी है वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इसलिए इसका ROE, ROC या फिर पी रेशियो सब आपको माइनस में ही देखने को मिल जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अब इसके फंडामेंटल के बारे में हमें उतना ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत है। बट फिलहाल अगर इसके डेट टू इक्विटी के बारे में बात करें तो वो लगभग 0.82 के आसपास है। यानी फिलहाल इस कंपनी के ऊपर 762 करोड़ का डेट पड़ा हुआ है, जो एक काफ़ी बड़ा कंसर्न है इस कंपनी के लिए। वहीं फंडामेंटल के तुलना में अगर बात करें कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में तो फिलहाल इसका वैल्यूएशन भी दोस्तों ठीक ठाक रखा गया है। हालांकि इसका हम वैल्यूएशन पी वाइज तो नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो कंपनी है वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। बट अगर प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से बात करें तो इसका पीवी रेशियो ऑलमोस्ट 2 के आसपास है, जो टाइटन, कल्याण, सेनको गोल्ड एंड पीसी ज्वेलर्स के आसपास है। यानी ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज तो ठीक ठाक रखा गया है, बट फंडामेंटल वाइज ये जो कंपनी है वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। वहीं इस आईपीओ की डिटेल के बारे में बात करें तो ये जो आईपीओ है वो 11 से 31 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइस बंड 492 रुपये से लेकर 570 रुपये पर शेयर रखा गया है। बात करें इसका टोटल इशू साइज के बारे में तो इसका टोटल इशू साइज 1540 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से 820 करोड़ का फ्रेश इशू एंड 720 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। वहीं ₹1 के पर शेयर पे मिनिमम हम इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 29 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,993 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। वहीं अगर बात करें इस आईपीओ कोटा के बारे में तो फिलहाल जैसे कि आपको मालूम ही है कि ये जो कंपनी है वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए रिटेल को इस आईपीओ में केवल 10% का ही कोटा दिया गया है। यानी अगर 10% के हिसाब से देखा जाए तो इस आईपीओ में रिटेल के लिए 154 करोड़ का जो फंड होगा वही रिजर्व रखा जाएगा। इसीलिए अगर रिटेल कोटा में ये जो आईपीओ है ओवर सब्सक्राइब होता है तो रिटेल को अलॉटमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। वहीं ये आईपीओ 11 से 13 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा, जिसका अलॉटमेंट आपको 14 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो इसका रिफंड आपको 18 अगस्त एंड 18 अगस्त को ही इसका शेयर आपके डीमेट अकाउंट में भी क्रेडिट हो जाएगा, अगर आपको अलॉटमेंट मिलेगा तो। बात करें फाइनली इसके लिस्टिंग का तो इसका लिस्टिंग आपको 19 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, फाइनली ये जो आईपीओ है वो 19 अगस्त को मार्केट में लिस्ट होते हुए आपको नज़र आ जाएगी। सो फिलहाल इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। अगर सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेंस के हिसाब से तो फिलहाल दोस्तों इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 5% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। हालांकि कंपनी को देखते हुए ये भी जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि फिलहाल ये जो कंपनी है एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इसलिए उम्मीद है कि इसका जो लिस्टिंग होगा वो दोस्तों आपको फ्लैट या फिर 5% के आसपास ही हो सकता है। यानी अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिलता है तो इस आईपीओ पे कहीं ना कहीं आपको लगभग 500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है।
इसलिए दोस्तों अगर फिलहाल एक लॉट पे आपको इतना कम प्रॉफिट देखने को मिल रहा है तो इस आईपीओ में तो हमें लिस्टिंग गेंस के लिए बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मैं भी फिलहाल अभी इसका जीएमपी 5% के आसपास चल रहा है। बट अगर मार्केट थोड़ा सा खराब हुआ तो ये भी जीएमपी चला जाएगा एंड हम लोग इस आईपीओ में ट्रैप हो सकते हैं। इसलिए फिलहाल इस आईपीओ में मैं तो लिस्टिंग गेंस के लिए अवॉइड करने वाला हूँ। वहीं अगर बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों नोफैक्ट की कंपनी जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा है, कंपनी जो बिजनेस है वो काफ़ी डिमांडिंग है। बट फिलहाल अभी देखा जाए तो ये कंपनी ओवरऑल एक लॉस मेकिंग कंपनी है जो लगातार 3 साल से अभी लॉस में बनी हुई है। इसलिए फिलहाल मैं तो इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए भी एंड लॉन्ग टर्म्स के लिए भी अवॉइड करने वाला हूँ। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाने वाले हैं, वो भी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को टैप करके JSW सीमेंट एंड ऑल टाइम आईपीओ का फुल रिव्यू देखना ना भूलें।